हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सत्संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर यह सप्ताह कथा की तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम सब बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर बने हुए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। और कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि जब राजा परीक्षित स्वयं राज्य को ग्रहण किए और दिग्विजय के समय राजा परीक्षित गौ रूप धारिणी जो माता पृथ्वी हैं और साक्षात धर्म जो वृषभ रूप हैं, इनके आपस के वार्तालाप को श्रवण करते हैं। और एक व्यक्ति जो कलिकाल ही है, वह आकर के गौ माता पर प्रहार करता है, उनको मारता है। तो महाराज परीक्षित यह देख करके उनका मन बड़ा क्षुब्ध हो जाता है। वह विचार करते हैं कि इस राज्य का जो कार्यभार है ये मेरे हाथों पर है। अगर इस प्रकार का अत्याचार मेरे राज्य में होगा तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए पतन का कारण बनेगा। क्योंकि ये कहा गया है कि भाई जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। विचार किया कि इनको जो दोषी हैं इनको दंड देना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो वृषभ से ही उन्होंने पूछा जो धर्म रूप हैं, जिनके 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर से ही वह पृथ्वी पर खड़े हुए हैं और 3 पैर उनके लहूलुहान हैं, वह धर्म है। उन्होंने तो कहा देखिए, दैव मन्ये परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभु। हे राजन, आप पूछते हैं कि ये दुख क्यों है, तो इसमें 3 प्रकार से लोग इसको स्वीकार करते हैं। कोई तो ईश्वर का दुख का कारण मानते हैं, कोई स्वभाव का दुख का कारण मानते हैं, है ना, कोई प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं। इसमें कौन सा मत आपको ठीक लगता है उसका विचार कर लीजिए। तब समझ गए महाराज परीक्षित ये साक्षात धर्म है। क्योंकि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धि देशः। सुख दुख देने वाला कोई दूसरा है, अगर ऐसा जो मानता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, तो निश्चित रूप से वह अज्ञानी है। को न काहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। प्राणी अपने ही कर्मों के द्वारा सुख और दुख का भागी बनता है। अब इधर जो ये वृषभ हैं, धर्म रूप हैं, इनके 4 चरण कौन कौन से हैं इसकी भी चर्चा है। और एक चरण इस समय जो बचा हुआ है, वह कौन सा चरण बचा हुआ है, हम सब पूर्व दिवस के कक्षा पर श्रवण किए थे इस श्लोक के माध्यम से। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मा संस्त्रयो भगनास्मय संगमदैस्तव। सतयुग में चारों चरणों से युक्त थे धर्म। कौन कौन से? तो बोले तपस्या, पवित्रता और दया, सत्य। लेकिन वर्तमान में 3 पैर उनके कलिकाल के प्रभाव से नष्ट हो चुके हैं। कैसे? तो अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, मद के कारण दया का नाश हो गया। चौथा चरण सत्य ही शेष बचा हुआ है। और भागवत जी का जब हम मंगलाचरण भी श्रवण किए, इसमें भी बड़ा विलक्षण मंगलाचरण, इसमें किसी भी भगवान का स्पष्ट रूप से नाम ना लेकर के सत्य स्वरूप परमात्मा जो सभी का ही तत्व है, जगत का तत्व है, जो सद ब्रह्म है, ईश्वर है ना, वही परमेश्वर सत्य रूप से है, उसकी वंदना की गई है। महाराज परीक्षित यहाँ विश्वास दिलाते हैं कि आप दुखी मत होइए, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। और हे गौरूप धारिणी पृथ्वी, आप भी दुख का त्याग कीजिए, मैं इस पुरुष को भी दंड देता हूं जो आप पर प्रहार किया है। अब राजा परीक्षित दृष्टि देखते हैं कि जिसने प्रहार किया था वह मेरे ही चरणों में गिरा हुआ है।
शरण में आ गया है, तो अब राजा का ये भी कर्तव्य है कि शरण में आए हुए को भी ध्यान में रखना है। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भय तिन्हि बिलोकति हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा कि चलो इसको राज्य से ही बाहर निकाल देते हैं, इस दुष्ट को। तो आदेश दिए, जाओ तुम अभी मेरे राज्य से निकल जाओ। तो अब कली बोलता है, महाराज मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां आपका राज्य है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर ही महाराज परीक्षित का राज्य था। और मुझे भी विधाता ने क्रम में भेजा है, क्योंकि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, अब कलयुग मेरी ही बारी है। तो मुझे रहने का कोई स्थान बताइए। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए जो निकृष्ट हैं। उन्होंने कहा तुम 4 स्थानों पर रहो। कौन कौन से? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभु, ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम। 4 स्थान दिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को। कौन कौन से स्थान दिए? बोले जहां पर द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा होता है, यानी जुआ, जुआ जिसको सट्टा कहते हैं, तो जुआ सट्टा खेला जाता है, वहां तुम निवास करो। वो कलिकाल का पूर्ण रूप होता है जहाँ जुआ आदि होता है। वहाँ कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। जहाँ मदिरा पान होता है वहाँ कलयुग मद के रूप में निवास करता है। जहाँ व्यभिचार होता है वहाँ कलयुग का काम के रूप में निवास करता है। और जहाँ हिंसा होती है वहाँ रजोगुण के रूप में। अब तो वह कली चरणों में गिर पड़ा, अनुग्रह करने लगा, महाराज यह चारों तो आपके राज्य में दिखाई नहीं पड़ते, और फिर ये चारों बड़े निकृष्ट हैं, कोई तो अच्छा सा स्थान दे दो। क्या मेरे अंदर आपको एक भी गुण नहीं मिला? महाराज परीक्षित ने कहा कि तुम्हारे अंदर है अवगुण ही अवगुण, लेकिन एक विशेष गुण है, वो गुण के कारण मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कौन सा? महाराज परीक्षित को एक गुण विशेष प्रिय लगा कि सतयुग त्रेता द्वापरा पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग। यानी जो अन्य युगों में बड़ी बड़ी समाधि, तपस्या, पूजा, यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता था, जिस फल का जिस फल की प्राप्ति होती थी, और वही फल कलयुग में मात्र भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है, कलऊ केशव कीर्तनात्। इसी विशेष गुण से महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए। बोले चलो तुमको मैं स्वर्ण पर भी वास देता हूं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण 11वें स्कंद में कहते हैं धातु नामस्मि कांचनम, कि मैं धातु में स्वयं अपने आप को कहते हैं कि मेरा वास कृष्ण वो स्वर्ण पर होता है, स्वर्ण मेरा ही रूप है। तो देखिए बंधु माताओं, इसमें बात यह है कि जब हम अपनी मेहनत से धर्म पूर्वक उपार्जित धन के द्वारा स्वर्ण खरीदते हैं और फिर भगवान को निवेदित करके प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं, उसमें तो भगवान का वास होता है। लेकिन अगर हम वह अधर्म पूर्वक कमाई करके उसके द्रव्य से अगर स्वर्ण आदि खरीद लेते हैं, तो उसमें फिर तो कलयुग का ही वास होता है। अब इधर ही क्या होता है कि एक ऐसी घटना घटी कि जो महाराज परीक्षित थे, एक बार देखे भाई बहुत से पुरानी तिजोरियां हैं जो खजानों से भरी हुई हैं। एक बार निरीक्षण कर रहे थे तो एक संदूक पर उन्होंने देखा कि स्वर्णमय मुकुट है, जिसमें बड़े बड़े की बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। महाराज परीक्षित को लगा चलो आज इसको धारण करें। अच्छा, एक भूल ये हो गई कि वो जो मुकुट था वो साधारण नहीं था। वो भैया भीम लेकर के आए थे जरासंध को, जब उन्होंने मार दिया था। जरासंध बड़ा दुष्ट राजा था, उसने कई हजार जो है राजाओं को मार करके उनका धन हड़प करके छीन करके उनके धन के द्रव्य से ही वह बेशकीमती मुकुट का निर्माण कराया था। तो जब वो उसको लगा कि जब भैया भीम लेकर के आ गए जीत करके, तो इनको लगा कि चलिए हम इसको आज धारण करते हैं। जैसे ही धारण करे तो उसमें तो कलयुग नृत्य ही कर रहा था, पूर्ण रूप से कलयुग का उसमें वास था, धर्म का धन था वह स्वर्ण का। तो जैसे ही धारण किया वैसे ही महाराज की बुद्धि बुद्धि विपरीत हो गई।
महाराज ने विचार किया चलो आज मार काट करते हैं, यानी शिकार खेलने चलते हैं। तो घोड़े पर सवार होकर के महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले गए जंगल में। पूरा दिन भटकते रहे। उनको भयंकर जोरों की प्यास लगी तो एक कुटिया देखा उन्होंने, जो समीक महात्मा एक मुनि रहा करते थे, भजन करते थे। वहीं गए तो उनसे जल की याचना की। अच्छा, वो समाधि में थे, उनके नेत्र बंद थे और अंतर आत्मा में परमात्मा के ध्यान पर मस्त थे। उसी स्थिति पर इन्होंने जल की याचना किया कि भाई हमको पानी दो, हम बड़े प्यासे हैं। अब वो बाह्य जगत में हो तब तो जल ला करके महाराज को दें, अंतर जगत में परमात्मा के ध्यान पर निमग्न है। अच्छा, कलयुग का पूर्ण प्रभाव है महाराज परीक्षित के ऊपर इस समय। तो उनको लगा कि ये ढोंग कर रहा है ना। कई बार ऐसा होता है, हम महात्माओं को देख करके भी उनके अंदर अगर हमारे अंदर कुविचार आए तो समझ जाइए कि ये कलिकाल का ही प्रभाव है। तो उनको लगा कि ये कुछ नहीं ढोंग कर रहा है कि पानी ना देना पड़े, कौन उठे, और इसलिए आंख बंद किए बैठा हुआ है। तो महाराज परीक्षित ने उनका अपमान किया। एक सर्प था, मरा हुआ पड़ा था, तो उस सर्प को बाण के नोक से उठा करके उनके गले में लपेट दिया कि तुम्हारे जैसे ढोंगियों का ऐसा ही स्वागत किया जाना चाहिए। वो तो चले गए। इधर छोटे छोटे बालक ऋषि कुमार खेल रहे थे, तो जा करके उन्हीं समीक के पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी अभी ज्यादा वह बालक बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो अब खेल कूद करने वाले बालक कितने बड़े हो सकते हैं। छोटे छोटे सब खेल रहे थे। पता चला कि कोई राजा अपराध किए और शमीक जी का इस प्रकार उन्होंने तिरस्कार किया। तो श्रृंगी जब आए तो देखे तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, इतने क्रोध में आ गए। जा करके आवेश में आकर के वह ऋषि कुमार, ऋषि पुत्र, ऋषि बालक श्रृंगी कौश की नदी पर प्रवेश किए और उसके जल को लेकर के उन्होंने बड़ा भयंकर श्राप दे दिया महाराज परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशयत दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, कि हे महाराज परीक्षित, आपने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। ऋषियों का कर्तव्य है कि महात्माओं की सेवा शुश्रूषा करें, और आपने उन्हीं का तिरस्कार किया, अपमान किया। तो जाइए, हम श्राप देते हैं कि 7 दिन के अंदर ही सर्प से आपने तिरस्कार किया है, तो सर्पों में जो बड़ा भयंकर भयानक है, जिसके डसने के बाद तुरंत जल करके राख हो जाता है जीव, ऐसे भयंकर तक्षक नामक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना घोर श्राप दिया। लौट करके आए, रोने लगे। समीक ऋषि तब तक समाधि से बाहर आए। उन्होंने पूछा कि भाई बालक, आप क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है आपको। तब ऋषि पुत्र श्रृंगी ने सारी घटना का वर्णन किया कि पिताजी, किस प्रकार से महाराज परीक्षित ने आपको अपमान किया और मैंने ऐसे ऐसे उनको दंडित किया। बड़ा बुरा लगा। महात्मा समीक के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे, पुत्र, तुमने महाराज परीक्षित जैसे महाभागवत राजा को श्राप दे करके अच्छा नहीं किया। याद रखना पुत्र, अब इस कलिकाल को, अभी उस समय कलिकाल प्रारंभ ही हुआ था, तो इस कलयुग में महाराज परीक्षित जैसा धर्मात्मा कभी भी प्राप्त नहीं होगा राजा इस पृथ्वी को। अब आने वाले कलिकाल में प्रायः जो राजा होंगे ना, वो अधर्मी ही होंगे। ये तो परम धर्मात्मा, उनके कारण ही तो हम सब ऋषि मुनि निर्भय होकर के वन में जब तप कर रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया पुत्र। अब क्या किया जा सकता है, श्राप तो श्राप है। श्राप टाला नहीं जा सकता, श्राप को झूठा नहीं किया जा सकता। हाँ, 7 दिन में मर जाएंगे, ये उनको सूचना दे करके उनको सावधान किया जा सकता है। समी का अपने कुछ शिष्य को भेजते हैं कि जाइए महाराज परीक्षित को ये सूचना दीजिए कि उनको श्राप की प्राप्ति हुई है। तो इधर महाराज परीक्षित भी अपने राजमहल पर पहुंचे हैं। तो जैसे उन्होंने अपना राज मुकुट उतारा, अब वो तो कलयुग का वास था, उस मुकुट का ही प्रभाव था। जैसे ही मुकुट उन्होंने उतार करके रखा, वैसे ही पश्चाताप की अग्नि से झुलसने लगे महाराज कि अरे आज हमने बड़ा घोर पाप किया। पहले तो शिकार खेलते रहे, कई जीवों की हत्या किए, उसके बाद एक महात्मा का तिरस्कार अपमान किए। हमको ऐसा दंड
दे भगवान के जीवन में कभी ऐसा अपमान न हो दोबारा। ऐसे ही पश्चाताप करते बैठे थे कि सैनिक आए कि महाराज कोई समीक महात्मा के शिष्य हैं जो आपसे यथाशीघ्र मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है, उनको आप ससम्मान लेकर के आइए। और जैसे ही समीक ऋषि के शिष्यों ने कहा महाराज आप अपने मुक्ति का साधन कर लीजिए, मात्र आपके पास 7 दिवस हैं, 7 दिनों के अंदर मरने का श्राप है। यह सुनते ही महाराज परीक्षित के अंदर अद्भुत वैराग्य हुआ है। राज्य पाठ एक क्षण में ही सबसे ममता तोड़ करके जन्मेजय को पूरा राज्य पाठ सौंप करके महाराज परीक्षित घर गृहस्थी का त्याग करके पावन तीर्थ सुखताल पर आ गए। और यहाँ पर सुखदेव मुनि से कैसे भेंट होती है, ऋषियों का कैसे वहाँ पर समागम होता है, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, सची तिवारी जी हैं, और डॉक्टर शिरीष जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, श्रुति जी हैं, और कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, लोकेश कुमार शुक्ला जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, अनुराग पांडे जी हैं, प्रकाश जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्रिभुवन कमनम तमाल बरनम रविकर गौरबराम्बरम दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नभज्या स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽध्ययाचलदगुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय अश्वस्थामनोपसृष्टेन ब्रह्मसृष्णोरुतेजसा उत्तरायातो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासीत् स्वप्रेत्य गतवान् यथा जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता जो पे वीर पारत को रथ ना मिला बहु दूरी तो पे कुरुबंसिन को बंस ही न जानिए जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण तो पे कहीं कायर प्रमाण ही बखानिए किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है आज यदि हरहिन शास्त्र गहाबऊं तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहावऊं राधे राधे हाँ राधे राधे गुरुजी। जी डॉक्टर वैशाली। कच्चित् कच्चित् प्रेष्टतमे नाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्य यथा नरुक् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। हाँ सचिन जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। जो पे वीर पारत को रत्ना मिलाऊं
धूरी तो पे करु मंसन को अंश ही न जानिए। जो मेरे बाण पांडवन के न भेद हैं, प्राण तो पे कहीं कायर प्रमाण ही बखानिए। जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल में रहती है। आज यदि हरहि न शस्त्र उघाऊं को, ला जाऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। राधा राधा गुरु जी। राधे राधे। के बाद आगे वासवी जी आप सुनाइए। गुरुजी आदर प्रणाम। जी। जो पे वीर पारत को रत्ना मिलाओ धूरी, तो पे कुरुवंशन को अंश ही न जानिए। जो पे मेरे प्राण पांडवन के न भेदे प्राण, तो पे कही काय प्रमाण ही बखानिए। जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता। प्रभु दिन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है। प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। आज यदि हरहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाज और गंगा जननी को शांतनु सुतना कहावो। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है, वासवी जी के बाद मनमोहन द्विवेदी जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। जी सुनाइए। अर्योपि हि संधेया सति कार्यार्थ गौरवे, अहिमूषक वदेवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः। न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वथा सांत्वना यथा। देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावना, त्राहि नः शरणापन्नां त्रैलोक दहनात् विशाल। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे सुनाइए। जी हाँ जी गुरु सुन। जी। जी गुरु जी। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं, रविकर गौरव राम्बरं दधाने। वपुरककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। स्वनिगमपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्था। धृतरथचरणोऽभ्ययाच्चलाद्रुर्हरिरिव हन्तुग्मिभं गतोत्तरीया। जोऽपि वीरपारतको रत्नो मेरे पांडवन के नाभेदे, प्राण तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानी। राधे राधे गुरु जी। चलिए सौम्या शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सौम्या शुक्ला। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिमतिरुपकल् पितावितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपैयुषि यद् भवप्रवाह। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और लवकुश कुमार शुक्ला जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। धर्माशु निष्ठता पुंसां विश्वक्सेन कथासु या, नोत्पाद एतद्रतिं श्रम एव हि केवलम्। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भिद्यते हृदये ग्रन्थश्छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। और आपके बाद सुनाए सची तिवारी जी। सची तिवारी जी के बाद जानकी लक्षराज जी, शिवानी मिश्रा जी, सुनाते जाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
गुरुजी थोड़ी अस्वस्थता थी इसलिए याद नहीं कर पाए, क्षमा करिएगा। हाँ, चलिए आगे सुनाइए। शिवानी मिश्रा जी हैं और जानकी मैं लक्ष्मणाथ जी। मैं सुनाऊं मैं हाँ हाँ, सुनाऊं गुरुजी। सुनाइए राधे सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुर अलक कुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगममपहाय मतप्रतिज्ञां ऋतम् अधिककर्तुम् अवप्लुतो रथस्थ ऋतरथचरणो अभ्ययाच अभ्ययाचलद्गुर् हरिरिव हन्तुम् इभं गतोत्तरीय। राधे राधे गुरुजी। हाँ, शिवानी मिश्रा राधे जी। राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे गुरुजी। जी सुनाइए। जिनके रक्षक हैं घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता, प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता। किसी की नाव पानी में यहाँ रेती में चलती है, प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। राधे राधे गुरुजी। पायल शर्मा जी आप सुनाइए।